करते हैं। विनोद अग्निहोत्री, जो विनोद शर्मा कह रहे हैं, ये हम जब चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, एक हमारी चर्चा पूरी तरह से कंप्लीट शायद इसलिए भी नहीं हो रही है, जेडीएस की चर्चा बहुत कम है कि मानो ये स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस। क्या ये स्ट्रेट फाइट में ही तब्दील हो गई है या जेडीएस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? और 224 जो सीटें हैं उनमें से अगर हम ओल्ड मैसूर इलाका देखें, वहां 66 सीटें हैं जहां जेडीएस का अच्छा खासा दबदबा होता है, और वोक्का-लिग्गा समाज में तो उनकी बड़ी मजबूत पैठ है, पकड़ है। तो जेडीएस का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन कैसा होगा, यह भी हमें लगातार आंकना होगा क्या आने वाले 17 दिन? देखिए संदीप, दो तीन चीजें हैं कर्नाटक में। पहली बात तो यह है कि अपने तमाम गोल्डन पीरियड में भी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कभी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी है। वो चाहे येदियुरप्पा की लीडरशिप में लड़ा गया चुनाव हो, या अडवाणी जी के जमाने की बीजेपी थी 2008 में, तब जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला उसको, 106 107 सीटें मिली। और 2018 में भी जो है वो 104 सीटों पे आके पार्टी सिमट गई थी। और जेडीएस जो है वो पूरे पैन कर्नाटक में उसका प्रभाव ही नहीं है। उसका सिर्फ प्रभाव है ओल्ड मैसूर रीजन में, और बाकी जगह सिर्फ प्रेजेंस है। बीजेपी का जो है ओल्ड मैसूर में सिर्फ प्रेजेंस है, प्रभाव नहीं है। वहां लड़ाई ओल्ड मैसूर में जेडीएस और कांग्रेस की होती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका पैन कर्नाटक असर है, सारे अंचलों में उसका असर है। सीटें चाहे उसकी कम आए ज्यादा आए, लेकिन उसका पैन कर्नाटक असर है। ये फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो नैरेटिव पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, और प्रधानमंत्री जी हमेशा किसी भी राज्य में जाते हैं, मोदी जी जो कि बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं, वो दो नैरेटिव बनाते हैं, एक करप्शन का, डबल इंजन की सरकार, और तीसरा फैमिली पॉलिटिक्स। कर्नाटक में दरअसल ये जो है दोनों नैरेटिव, बल्कि तीनों ही नैरेटिव जो है चल नहीं पा रहे हैं। फैमिली पॉलिटिक्स का नैरेटिव इसलिए नहीं चल पा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वो खुद ही फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल वैसार बोम्मई के बेटे हैं, और कितने टिकट जो है वो येदियुरप्पा के बेटे को दिया गया है और सबके बेटों को दिया गया है। करप्शन की जहां तक बात है, वो 40% वाला मामला जो है वो काट कर रहा है उनकी भ्रष्टाचार करप्शन की। और डबल इंजन की सरकार इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि गवर्नेंस के मामले पे कर्नाटक की सरकार बहुत कमजोर रही है, बसवराज बोम्मई की भी और येदियुरप्पा की भी, ये मौजूदा सरकार। तो तीनों चीजें जो है, डबल इंजन, भ्रष्टाचार और फैमिली पॉलिटिक्स, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं। अब उसके पास सिर्फ एक सहारा है जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है दांव, वो है कम्युनल पोलराइजेशन का। और इसीलिए अतीक अहमद की भी एंट्री वहां हो जाती है। वो इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और शायर हैं, उनकी और अतीक के साथ जो वीडियो पुरानी है वो वायरल हो रही है। वहां जिस तरह से कम्युनल उसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे, स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो वो जो भाषण देंगे वो हम लोग समझ सकते हैं। तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सहारा है कि पूरे स्टेट में वो कम्युनल जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको गर्म करे। नहीं, एक और अगर आप फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी, चेहरों की भी लड़ाई होगी क्या, या उसे बनाने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है क्या विनोद, कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ राहुल गांधी, या ये लड़ाई स्थानीय चेहरों की होगी? अभी जैसा आशु ने भी बोला, विनोद शर्मा ने भी बोला, बसवराज बोम्मई, आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि भाई यही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, बोम्मई होंगे, बसवराज बोम्मई होंगे, कौन होगा? और कांग्रेस की तरफ से भी सिद्धरामैया होंगे कि डीके शिव कुमार होंगे? ये चेहरों की लड़ाई भी होगी, कैसे प्रोजेक्शन होगा या होता दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से चेहरों की लड़ाई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज उनके पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, जैसे कभी येदियुरप्पा का चेहरा हुआ करता था। जबकि कांग्रेस के पास जो दोनों चेहरे हैं, भले ही डीके शिव कुमार पे करप्शन के आरोप हैं, लेकिन डीके शिव कुमार का जो आधार है, जो वोक्का-लिग्गा, वो अपने आप में एक मजबूत आधार उनके पास है। और जहां तक सिद्धरामैया की बात है, तो देवराज अरस के बाद कर्नाटक की ओबीसी पॉलिटिक्स में उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है इस समय। इसलिए, और जैसा कि विनोद शर्मा जी ने कहा कि बेदाग चेहरा है, 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, तो स्थानीय चेहरों पर तो कांग्रेस भारी पड़ रही है। अगर आप नेशनल चेहरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से मोदी जी का चेहरा है। पर तो यहाँ पर भारत जोड़ो का भी कुछ असर
आप महसूस कर पाते हैं कर्नाटक की राजनीति में भारत जोड़ो ने उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ठीक ठाक वक्त गुजारा था कर्नाटक मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप। तो जब नेशनल चेहरों की बात होगी तो मोदी जी के मुकाबले भारत कांग्रेस के पास कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। खड़गे फैक्टर एक बड़ा फैक्टर कर्नाटक में बनने जा रहा है। वो राष्ट्रीय कर्नाटक अध्यक्ष के ही नेता कर्नाटक है से आते हैं और कन्नड़ में ही बोलते हैं और दलित हैं और करीब 19% के आसपास वहां दलित वोटर है। तो ये एक फैक्टर भी कांग्रेस को एड ऑन कर रहा है सोशल